अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही व इतरतिही व अज़वाजिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वल इकराम वल इहसान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा अताउना अम्नुन औ अमसिक बिगैरि हिसाब। दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअ्तिल मुल्क मन तशा व तन्ज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दुरूद शरीफ एक बार फिर पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फर्द इसियां फर्द जारी कर दिया, ये वो वाला जमीन वाला नहीं, वो जो कहते हैं फर्दे जुर्म आयद कर दिया, ये वो वाला फर्द है। हाँ, FIR। फर्द इसियां मेरी मुझसे लेकर, फर्द इसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फर्द इसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले और गम भी न डलने वाले। वो अता पर अता करने वाले और हमें भी ना टलने वाले। जैसी चौखट है वैसा भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली।
बाद ज़म्दो सलात लायक के ताज़ीम व तकरीम जुमला उलमाए आले सुन्नत जमी सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद जमील हुसैन शाह साहिब काज़मी, हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद कफ़ील हुसैन शाह साहिब, खतीब आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना अदील अंजुम ज़ियाई साहिब, मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद ताहिर कुरैशी साहिब, हज़रत मोहतरम फ़ख्रुल उलमा मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस कुरैशी साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, हज़रत मोहतरम मौलाना अली मोहम्मद साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल रशीद डार साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना इमरानुल हुसैनी ज़ियाई साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना इफ्तिखार अशरफ साहिब, मौलाना जाहिद अंजम साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना हाशिम अजवेरी साहिब, मेज़बान मुकर्रम मुद्दई मोहतरम जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना खुर्शीद आलम साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, दीगर जुमला हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अजीम शान महफिल महफिल मीलाद के उन्वान से इनेकाद पजीर है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किसी भी एतबार से जब सुना और सुनाया जाता है, हम आले सुन्नत व जमात ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कदर इस तारीफ को आम किया है कि अब बच्चा बच्चा जब उससे कहा जाए कि ये हुजूर के ज़माने में ये कब कितनी महफिलें हुई, तो हमारा बच्चा पहले ही कहता है कि भाई हम महफिल मीलाद कहते किसको हैं। वो पूछते हैं बताओ किसको कहते हैं, तो हमारे बच्चे कहते हैं ये हम हुजूर के जिक्र को कहते हैं। जब जिक्र रसूल का नाम महफिल मीलाद है, अब बताओ कि ये जायज़ है या ना जायज़ है। अब बताओ कि सहाबा ने ये की या नहीं की है। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, हुजूर की मोहब्बत भी आले सुन्नत के नसीब में आई है, हुजूर का अदब भी हमारे नसीब में आया हुआ है, और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह का हसीन जिक्र भी सुनना सुनाना हमारे मुकद्दर और हमारे नसीब में आया हुआ है। मैंने आप के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की 2 मकामात से आयात की तिलावत की है। इन आयात को जब मैं तिलावत करके आगे इनका तर्जमा और तशरीह करूंगा तो ये मेरे एक दावे पर दलील के तौर पर होगा, और मेरा दावा यह है कि अल्लाह की अता से हमारा नबी मालिक कायनात है। हमारा दावा क्या है? अल्लाह की अता से हमारा नबी मालिक कायनात है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को ये सारी कायनात गिफ्ट कर दी है। तवज्जो है ना सब? सारी कायनात क्या की है? गिफ्ट कर दी है। और कायनात के जुमला खजाने दस्ते मोहम्मदी में कर दिए हैं, और हुजूर को कासिम मुतलक बना दिया है। कासिम मुतलक क्या होता है? कासिम का माना होता है तकसीम करने वाला, और कासिम मुतलक और कासिम महज ये 2 इस्तिलाहें हैं। इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि कासिम हम भी हो सकते हैं, कोई भी बंदा कासिम हो सकता है। वो कोई चीज तकसीम करने लगे तो लुग़वी एतबार से वो क्या कहलाएगा? कासिम। लेकिन हम लोग कासिम महज हैं। अगर किसी बंदे को आपने एक ड्रम पानी का दिया और कहा कि इसको तकसीम करो, तो अब वो तकसीम करने वाला महदूद महज कासिम है और पाबंद है कि वो उस ड्रम से पानी ही निकाल के दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास जाकर कोई कहे जरा दूध पिला दो और वो कहे ठीक है जी, क्योंकि उसके पास पानी है तो वो पानी ही बांटेगा, और जितना पानी है उतना ही बांटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब ड्रम खत्म हो गया
तो फिर बंदे जाकर कहें तुम कैसे कासिम हो, वो कहेगा भाई जितना था मैंने बांट दिया। अगर एक देग है उसमें चावल पके हैं, कोई बांटने वाला बांट रहा है, वो भी कासिम है, लेकिन ये कासिम महज है। क्या मतलब है? वो देग ही बांट सकता है और जितनी है उतनी बांट सकता है, और जो कुछ उसमें है वही बांट सकता है। यह है कासिम महज। और ये सारे हो सकते हैं, पर कासिम मुतलक कायनात में सिर्फ अकेले ज़हरा के बाबा है। फर्क क्या है? आप कुरान मजीद को जब खोलते हैं तो हमारे नबी पाक के नामों में से एक नाम है कासिम, और ये कासिम का जो नाम है बुहारी शरीफ की हदीस से लिया गया है, क्योंकि बुहारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। दूसरी जगह दूसरे अल्फाज हदीस के वल्लाहुल मुअती व अना कासिम, अल्लाह ही देने वाला। और जेड़े सरफ ना पढ़े हुए हो ते मेहरबानी जरा, अल्लाहुल मुअती व अना कासिम, अल्लाह ही देने वाला और मैं ही बांटने वाला। हदीस का ये तर्जमा बनता, अल्लाह ही देने वाला, मैं ही बांटने वाला। तो जिन लोगों को ही याद करवाया गया है ना, उन्हें साथ अगला भी तो याद करवाओ ना कि देता अल्लाह ही है पर मिलता मोहम्मद के दर से है। इसीलिए मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलो जाओ, आप फरमाते हैं कि रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ से का है खिलाते, ये है रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ से का है खिलाते, ये है ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते, ये है ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं। मेरा नबी कासिम मुतलक है। कासिम मुतलक का माना क्या है, मतलब व मफहूम क्या है? सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, उसने कुल कायनात के खजाने अपने महबूब को गिफ्ट कर दिए गए। ओती तो मफाती खजाइनिल अर्द, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई हैं। दूसरी जगह फरमाया ओती तो मफाती खल जन्ना, अल्लाह की तरफ से मुझे जन्नत की चाबियां दे दी गई हैं। तीसरी जगह है अल्लाह की तरफ से मुझे मुतलक वहां मौजूद है, जमीन की कैद नहीं है, वहां मुतलक लफ्ज है। अल्लाह की जानिब से मुझे खजानों की चाबियां दे दी गई हैं। दोस्ताने गिरामी, चाबी किसी को दे देना, चाबी दे देना, चाबी दे देना। और ये किसी को अगर कोई मकान देता है, उसे पैक करके रस्सी में बांध के मकान नहीं देता, बल्कि शापर में डाल के मकान नहीं देता, बल्कि चाबी घर की देता है। गाड़ी गिफ्ट करनी हो, गाड़ी की चाबी दे देता है। दुकान अगर किसी ने किसी को देनी हो, या कोई जाकर दुकान खरीदता है तो क्या मिलती है? बोलो यार अल्लाह के बंदो, क्या मिलती है? चाबी। तो नबी की हदीस बता रही है कि कायनात के जितने खजाने हैं उनकी चाबियां अल्लाह ने हुजूर को दी।
हजरत नबी पाक से मरवी, नबी पाक की हदीस है, साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा से मरवी, आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी खिदमत में जिब्रील अबलक घोड़े पे चाबियां लाद के लाया। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजानों की चाबियां हैं, रब ने आपके हवाले करने। वाह 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 वाह। अब यहाँ जितने भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैंने इस मौजू को छेड़ा है। एक बात तो यहाँ से एक पता चली, चाबी ताले को लगती है, चाबी ताले को लगती है। तो जब कहा जाए कि रब के खजानों की चाबियां, बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ नीचे। जब कहा जाए कि अल्लाह के खजानों की चाबियां, तो इससे एक बात तो जरूरतन साबित हो गई। मतलब ये कि अल्लाह के खजाने खुले नहीं पाए हुए ने, उन्होंने ताले लगे हुए ने। वाह वाह वाह। एडी लुट नहीं मची हुई कि जनाब बोरियां बिस्तरे चुक के जाओ ते आखो जनाब कितने जा रहे हो, अल्लाह के खजाने ना बेटा, इन बोरियों में खजाने नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि खजाने ओपन नहीं पड़े हुए, खजानों को लगे हैं ताले, खजानों को लगे हैं ताले। की होती हैं चाबियां। हुजूर फरमाते हैं चाबियां मेरे कोल में। अब यहां से इस हदीस से कुछ और भी पता चला है। मेरी दुकान हो, उसको लगा हुआ ताला, मैंने अपना आगे कोई बंदा रखा हो और चाबी मैंने उसको दी हुई हो कि भाई ये, और वो लगा के गया हुआ ताला। अब मुझसे भी कोई यहाँ का कहेगा जी सौदा दे दो, तो मैं कहूंगा वो किथे गया निकाह, वो जैद, ठीक है चले जाओ, जैद के पास है चाबी, उसके बाद चले जाओ। तो क्या ख्याल है कि मैं सौदा खुद जिस दुकान को ताला लगा हुआ है, बस सोचो ना मैंने क्या करना है। मैंने इस बंदे को किधर भेजना है? मैंने जैद के पास भेजना है, जिसके पास चाबी है उसके पास। अच्छा जी, अब लेना है दुकान से सौदा, चाबी है जैद के पास। अब जैद गया हुआ है मस्जिद में, तो अब जनाब जिसने वाकयातन सौदा ही लेना है, यानी वो ऐसा सौदा है जो किसी और दुकान से नहीं मिल रहा। अब दो ही बातें हैं, या तो ये बंदा इंतजार करे कि जैद मस्जिद से नमाज पढ़ के आए, लेकिन इंतजार इसको बुए पे करना पड़ेगा। यार एक तो तुसी बिल्कुल ही इंज जेड़े बैठे हो ना न समझ बन के कि तुहानू कोई इशारे समझ ही नहीं आ रहे। तो अगर समझ आ रहे हैं तो फिर जरा झाग के बैठो ना। ओ भाई ये बंदा इंतजार कहां करेगा? दुकान के बाहर दरवाजे पे करेगा ना। और बसूरत दीगर ये क्या करेगा? अगर इसे बहुत जल्दी हुई तो ये फौरन क्या करेगा? मस्जिद की तरफ आएगा। अब मस्जिद में क्यों आया? क्योंकि चाबी वाला मस्जिद में, और अगर चाबी वाला किधर है? पार्क में। तो ये कहां जाएगा? पार्क में। और गल समझो किथे जासी? पार्क में। पार्क है 500 मीटर दूर, दुकान है इधर। अब बंदा ये हजरत साहब को मिला, वो किथे आए? अखी जी मैं सौदा लेना सी खुर्शीद साहब की दुकान तो, या चलो मेरा कह देता है कुरैशी साहब की दुकान से क्या लेना था? सौदा लेना था। मैंने कहा यार वो दुकान ते उत्थे वे, तू इत्थे किधर लेना है? वो कहेगा भाई दुकान उत्थे वे, पर वो जिस बंदे को चाबियां ने वो इत्थे आया हुआ है। जिसे नहीं समझ आई उसे नहीं आनी है, और जिन्हें आ गई है उन्हें आ गई है। और आप समझो रब के खजानों की चाबियां हुजूर के पास हैं, इसलिए जिसे खजाने चाहिए होते हैं ना वो मदीने जाता है, क्योंकि चाबियों वाला उधर बैठा है। इसे खोलो ना यार, इसे खोलो। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये
सच्चे है नयाजी हम सरकार का खाते हैं, ये सच्चे है नयाजी हम सरकार का खाते हैं, ये सच्चे है नयाजी हम सरकार का खाते हैं। मेरे दावे के मुताबिक मैंने जुमला उठाया था, ये सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने ये कायनात अपने महबूब को गिफ्ट कर दी है। अल्लाह ने इस कायनात का मालिक अपने नबी को बना दिया है। बड़े तवज्जो से सुनना है, ये जो गिफ्ट होते हैं ना, हिबा जिसे कहते हैं, किसी को कोई गिफ्ट दे देना, हिबा। शरी नुक्ते नजर से हिबा होता है दो तरह का। एक हिबा वो है कि जो काबिले वापसी है, और एक हिबा वो है जो नाकाबिले वापसी है। अब मैंने दावा किया था कि ये कायनात रसूलुल्लाह को अल्लाह ने गिफ्ट कर दी है, हिबा कर दी है। सवाल ये पैदा होता है, ये हिबा कौन सा है? वो काबिले वापसी वाला है या नाकाबिले वापसी वाला? तो अब हमने दोबारा फिका की किताबों को खोला कि भाई जरा देखें ये काबिले वापसी वाला हिबा कौन सा होता है और नाकाबिले वापसी वाला हिबा कौन सा होता है। उलमा कहते हैं कि हर वो हिबा जिसके इवज में कुछ मांग लिया जाए, महूब लहू से कुछ मांग लिया जाए। मसलन मैंने जनाब अपनी जेब से कुछ चीज निकाली और मैंने गिफ्ट कर दी अमजद साहब, ताहिर कुरैशी साहब को, और मैंने कहा जनाब ये ले। हुजूर ये क्या मतलब? और रखो दुआ देना, तवज्जो है, रख लो दुआ देना। अब ये हिबा क्या है? ये हिबा है हिबा बिल इवज, कि मैंने हिबा करके इससे वापसी में क्या मांगी? दुआ मांगी। अब ये है हिबा बिल इवज। इसी तरह कोई आदमी किसी को चादर तोहफे में देता है, कहते जी मेरी तरफ तो गिफ्ट है। वो कहते नहीं यार, वो अपनी जेब से कोई और चीज निकाल कर कहता है आ जाओ जी मेरी तरफ तो गिफ्ट है। अब ये हिबा बिल इवज है। तो जब हिबा इवज में आ जाए वो वापसी नहीं होती है। मैंने कोई चीज दे दी, मैंने कहा दुआ देना, ये मालिक हो गया जो चीज मैंने इसे दी, क्योंकि इस हिबे के इवज में मैंने क्या मांग लिया? दुआ। अब देखना ये है, रब ने कायनात का मालिक महबूब को बनाया, हिबा कर दी कायनात, तो क्या हमेशा के लिए हो गई, कुल्ली तौर पे हो गई, या काबिले वापसी है? वैसे तो देखो ना, अल्लाह ने हम में से हर एक को कुछ न कुछ तो दिया है। जमीन अल्लाह मालिक है, उसने हमारे नाम पे लगाई है कि नहीं? बोलो। लेकिन भाई आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। अब ये वापस हो गई। खजाने मिले थे, बोलते जाओ ना यार, वापस हो गए। तौफीकात मिली थी, वापस हो गई। क्यों? कि जनाब यहाँ हिबा था लेकिन बिलीव्स नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमसे रिप्लाई में वापसी पे कुछ नहीं मांगा, लिहाजा वो जो दे ले भी सकता है। अब देखते हैं रब ने नबी को जो दिया तो उससे कुछ मांगा कि नहीं? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुझे कसरतों का मालिक बना दिया। अब ये दिया रब ने, फसल्ले ले रब्बिका वनहर, तू रब की कुर्बानी करना, रब की नमाज पढ़ना। उलमा कहते हैं यहाँ रब ने कौसर दी, बदले में नमाज और कुर्बानी मांगी। पता चला ये हिबा बिल इव्ज है। ये मतलब है इसका कि रब ने नबी को जो कुछ दिया है अब वापस नहीं ले सकते। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मालिके दो जहां आमिए बेकसा, मालिके दो जहां हामिए बेकसा,
वो कहाँ, मैं कहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ, मालिक हामिए बेकसा। अल्लाह ने हमारे नबी को कायनात का मालिक बना दिया है। आप उलमा बैठे हैं, ये सवाल करेंगे कुरान में क्या मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में जरा इस क्वेश्चन को उठा के और ये क्वेश्चन जरा क्लियर कर दूं ताकि जो बेचारे ये सोशल मीडिया के स्कॉलरों से मुतासिर है ना बुरी तरह, उनकी परेशानी आगाज में ही खत्म हो जाए। फौरन आपके जहन में आ गया ये तो शिरकी अकीदा है, क्योंकि अल्लाह ने नबी को मालिक बनाया। तवज्जो मेरी तरफ रखियो, ये मेरी चादर है, इसका मालिक कौन है? मैं हूं। ये लो यार, अब मालिक कौन हो गया? ये हो गए। तो पता चला ये मालिक तब बना कि जब मेरी मिल्कियत से ये चीज निकल गई। मिल्कियत ट्रांसफर हो गई ना भाई, मिल्कियत क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। ये मालिक बना तो मेरी मिल्कियत खत्म। तो अब यूं धोखा दिया जाता है लोगों को कि देखो ये सुन्नी बरेलवी कहते हैं नबी अल्लाह की कायनात और खजानों का मालिक है। अरे भाई जब नबी को मालिक मान लिया तो फिर अल्लाह की मिल्कियत तो खत्म हो गई। हालांकि उन पगलों को समझ नहीं आई हमारे अकीदे की। हम ये कहते हैं कि रब ने नबी को कायनात का मालिक बनाया। और बेजा यार इस बच्चे को बिठा दो यार, बिठा दो इसको। हर 2 मिनट के बाद एक बैठ जाओ नीचे, द्रुशी पढ़ो यार। अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को मालिक बनाया। तो सवाल क्या किया कि जब नबी मालिक बना तो नबी के नाम मिल्कियत ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर का मतलब ये इत्थे मुक गई ते उथे हो गई। अल्लाह की मिल्कियत से चीज निकल गई, नबी उसका मालिक हो गया। तोबा तोबा तोबा। इसका मतलब तो ये कि अल्लाह ताला की मिल्कियत से इन्होंने सारी कायनात निकाली। हालांकि साहिबो अल्लाह फरमाउंदा है लिल्लाहि मा फिस समावाते व मा फिल अर्द। जमीना विच जो कुछ है ओदा मालिक भी अल्लाह है, ओदा मालिक अल्लाह है। आसमाना विच जेड़ा कुछ मौजूद है ओदा मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह कहंदे मैं कुल कायनात दा मालिक हां। ए सुन्नी बरेलवी कहंदे ने नबी मालिक है, यानी नबी कोल सब कुछ टुर गया है, अल्लाह कोल कुछ नहीं रहा। मैं क्या बदमाशा बदतमीजा, ए मतलब तू केदे कोलों पुछया है? तेनू ए गल किने कही है कि जदों असी नबी नू कायनात का मालिक कहते हैं, हम नबी को कायनात का मालिक कहते हैं। हमने कब कहा है कि ये मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत से ट्रांसफर हो गई है? वह हमारा मतलब तो ये है कायनात का नबी मालिक है और नबी का मेरा अल्लाह मालिक है। ये पैसे आए, ये मैंने डाल दिए किधर? पर्स में, बटुए में। तो ये मैंने दे दिए बटुए को, यानी ये वो जो पैसे थे वो इधर, इसमें वो पैसे इधर। अब जब भी कोई कहेगा कि जी वो पैसे बटुए में, तो गल सही है और बटुए में गल ठीक है। मैं खुद पाए ने, सारे लोगों के सामने पाए ने, ए मैं पा देते बटुए में, लेकिन मेरे को निकले नहीं। क्यों? कि बटुआ मेरे बोझे में है। अब सुन, कायनात के खजानों का मालिक रब ने अपने नबी को बनाया। ओए नबी का खुद मालिक है ना, नबी का मालिक खुद अल्लाह है। तो ये माना कैसे निकाल दिया कि जी इन सुन्नियों का कीदा है कि अल्लाह की मिल्कियत से चीजें निकल गई। हम कहते ना ना, रब ने
यार को मालिक बनाकर कासिम मुतलक बना दिया है। कासिम मुतलक का मतलब क्या है कि मेरे महबूब के पास जब भी जो कोई भी जिधर भी जाए जो मांगे, वाह वाह वाह। सुनयारे के पास जाकर कोई कहे हाजी साहब 5 किलो आटा दो, तो सुनयारे ने पहले शक्ल तकनी जे कोई ठीक छूटट बूटट बंदा होया तो उसने कहने हाजी साहब भुल गए हो ए सुनयारे दी दुकान है, ए करियाने दी दुकान अगले पासे, तो जे कुछ उंज होया तो उन्हें कहना उन्हें सा है ना ये कितने वाला है, ये कोई आटे दी दुकान है, ये करियाने दी दुकान है, इत्थे सोना है। इसका मतलब है जिसके पास सोना है सोना उसी से मांगा जाता है, जिसके पास आटा है आटा उसी से मांगा है। ऐसा नहीं होता, हम समझते हैं आटे वाले को सोने का कहो, सोने वाले को आटे का कहो, वो फौरन आप ट्रबल में खुद आ जाएंगे। एक कहेगा ये मेरे पास नहीं, दूसरा कहेगा ये मेरे पास नहीं, पर मेरे मुस्तफा कासिम मुतलक हैं। इसका मतलब क्या है, हाथ नबी के खाली हैं पर मांगने वाला जन्नत मांग रहा है, नबी हाँ कर रहा है। हाय 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 वाह वाह वाह। मांगने वाला सेहत मांग रहा है, नबी ना तो कर ही नहीं रहे कि सेहत देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, मेरे पास किधर आए हो, जन्नत का मालिक तो अल्लाह है, मेरे पास किधर आए हो। कोई साबित कर सकता है कि कभी मुस्तफा से किसी यार ने जन्नत मांगी हो और नबी ने इनकार किया? हाय हाय हाय। उल्टा मेरे नबी को तो उस वक्त मेरे आका हुजूर ने इसको हल्का महसूस किया जब मांगने वाले ने जन्नत के बजाय ऊंट पे लदा हुआ सामान मांग लिया था। मौला अली अली तुसी भाई चुप होके बैठे हो, पता नहीं की गल है। हैदर 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 हैदर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह आपको खैरे कसीर और बरकत तामा अता फरमाए। मौला अली का मैंने नाम लिया, मैंने चेहरे देखे, कई चेहरों पे फुल फ्लेज रौनक, कई चेहरों पे थोड़ी हल्की रौनक, और बिच एक दो ही है जिन्हें और हैनो भी मौलवियां दे चेहरे ने, मैं उन्हें ना नहीं लेंदा, पर तुसी भी ताकी लो सज्जे खब्बे, उन्हां दे उत्ते बड़ी अजीजी मरजूद हुई हैं जो ये नबी पाक के साहबा कहते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया, हम मुनाफिकों को बुग़्ज़े अली से पहचानते थे। और वो कैसे पहचानते थे? साहबा फरमाते हैं हमारी बज़्म में हैदर कर्रार का नाम लिया जाता, फिर हम चेहरे तकते, जिसके चेहरे पे रौनक आ जाती हम समझ जाते अपना है, जिसके चेहरे पे शिकने पड़ती समझ जाते मुनाफिक घुस आया है। कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आई है, कहते हैं जी एक कोई शिया दी महफिल है कि जैसे अली अली करने, तू क्या बताना चाहते है? अली सिर्फ शियों का है। और मेरा पिछले साल वाला मेरा जुमला वो पल्ले बांधो और इसे हमेशा के लिए पल्ले बांधो। ये उलमा यहां पर बैठे हुए हैं, मैं शाह साहब से बल्कि मौलाना साहब से कहता हूं, आपका बच्चा वाबी होने लगे, आपका बेटा, और बंदा आपको कोई 10-1 लाख रुपए दे दे कि पुत्र वाबी करन दे, मन जासो अल्लाह, चलो अपना पुत्र ते कोई नहीं मंगना भाई जी, आपसे अगर कोई कहे कि अपना शागिर्द शिया बनाने दे या वाबी बनाने दे, 10 लाख 20 लाख 30 लाख ए जेडे टक्के मार मौलवी होंदे ने, वो ते 10 रुपया दा भी बिक जांदे ने, पर जेड़ा सही उल अकीदा पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो सही उल अकीदा पढ़ा लिखा शख्स होगा, वो कहेगा 10 करोड़ भी दे तो मैं अपना कोई सुन्नी तेरे हवाले कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि गौस पाक ने फरमाया जन्नत की तरफ जाने के लिए जिस दलील की जरूरत है उसका नाम अहले सुन्नत है। हाय हाय हाय। तो कोई चाहेगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा शागिर्द जहन्नुमी बने? नहीं चाहेगा ना। इसका मतलब है तुझे कोई 10 करोड़ दे, तू एक छोटा सा बच्चा किसी मसलक को देने को तैयार नहीं, तो हया नहीं आती है?
इतना बड़ा अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद महदी, इतने बड़े बड़े आले बैत के आइम्मा मुफ्त में उठा के शियों के खाते में डाल दिए तुमने। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ओए एक बच्चा कोई तीजूजे मसलक नु नहीं देता ते तुसी पूरे बड़े बड़े आइम्मा ते सहाबा ए तुसी शिया दे वाले कर छड्डे जे। शिया दावा करता है तो करता रहे, सुन्नी का दावा यह है अली भी हमारे हैं, हसन भी हमारे हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे हैं, मोहम्मद बाकिर भी हमारे हैं, जाफर सादिक भी हमारे हैं, मूसा काजिम भी हमारे हैं, अली रजा भी हमारे हैं, मोहम्मद तकी भी हमारे हैं, अली नकी भी हमारे हैं, हसन अस्करी भी हमारे हैं और मोहम्मद अल महदी भी हमारे हैं। तो इस वास्ते जब अली पाक का नाम लिया जाए तो बेगाने वाला काम नहीं करना है कि जिस तरह बेगाना सुन के किसी बेगाने के नाम पे रिएक्ट करते हैं, अपनों वाला काम करना है। इसीलिए तो गोलड़े से आवाज आई थी कि मंजर फजाए दहर में सारा है, ओ मंजर में सारा अली का है, जिस समय ते देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समय ते देखता हूँ नजारा अली का है। बोलो बोलो नजारा नजारा अली का है। तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली। जनाबे हजरत मौला अली आपसे मरवी ये हदीस आप फरमाते हैं एक दिन हम बज़्म सरकार में मौजूद थे, इतने में एक आराबी देहाती बंदा आ गया और आकर कहने लगा सवाले मोहम्मद सवाले। अल्लाह के नबी ने एराज फरमाया, फिर कहने लगा सवाले मोहम्मद सवाले। अल्लाह के नबी ने फिर एराज फरमाया, फिर कहने लगा सवाले मोहम्मद सवाले। अल्लाह के नबी ने तवज्जो फरमाई, मेरे आका ने फरमाया सल, अच्छा सवाल है तो फिर मंग की मंगना है। जनाबे हजरत मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम आप फरमाते हैं कि जैसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया मांग, क्या मांगता है, हमें गिबता आया, हमें रश्क आया, हमने कहा आलाना यसलुल जन्ना, होने होने नबी को जन्नत मंगेगा, होने होने नबी को जन्नत मंग लेवेगा। अभी अभी हुजूर से जन्नत का सवाल करेगा, अभी अभी हुजूर से जन्नत मांगेगा। फरमाते हैं लेकिन उसने मांगा तो क्या, या रसूल अल्लाह एक ऊंट का सवाल है जिसके ऊपर सौदा लदा हुआ हो।
एक्सपेक्टेशन क्या थी के मंगेगा जन्नत, तो मंगया के ऊंट, ते ऊंट दे ओदे उत्ते सामान वगैरह लदया, हुजूर मैनू वो दे दो। हाय हाय, अल्लाह के नबी वैसे हमसे अगर कोई थोड़ी शे मांगे तो हम खुश होते हैं, ज्यादा मांगे तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है। क्या करीम कासिम नेमत है कि आपसे जब मांगा तो क्या मांगा, एक ऊंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओए ए जेड़ा राबी है ए ते मूसा अलैहि सलाम दी बुढ़ी कोल भी निकम्मा निकलिया है। मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूं, मफहूम हदीस। इसकी तड़प और तलब तो मूसा अलैहि सलाम की और बुढ़ी से भी कमजोर निकली। अब साहबा मतन गोश हो गए, यार सुनो बुढ़ी तो केड़ा किस है। अल्लाह के नबी ने फिर खुद बयान किया, फरमाया जब हजरत मूसा अलैहि सलाम मिस्र से निकलने लगे, दरिया नील को क्रॉस करने लगे, जब आए तो रास्ता न मिला और साथ ही जनाब अंधेरा, जब निकलने लगते तो अंधेरा छा जाता। मालिक तेरे आर्डर से निकल रहे हैं, ये रास्ता नहीं मिल रहा। फरमाया मेरे प्यारे मूसा, जब तक यूसुफ नबी के जसद अतर को मिस्र से साथ लेके नहीं जाओगे रास्ता नहीं मिलेगा। जनाबे मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की, मालिक ठीक है मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उनका मज़ार पुरनवार वो बहुत पुरानी बात है और आमतौर पर लोगों को उसका इल्म भी नहीं। फरमाया मूसा, तेरी उम्मत में से एक बुढ़िया है जो उस मज़ार का पता जानती है, लेकिन जब तक तू उसे राजी नहीं करेगा वो बताएगी नहीं। मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान किया, किसे पता है यूसुफ अलैहि सलाम के मज़ार पुरनवार का, चूंकि वो मिस्र के अंदर वो दरिया नील के सेंटर के अंदर वो मज़ार था, आम निगाहों से वो ओझल था, चंद ही लोग जानते थे, चूंकि कई 100 साल वाला मामला था, इसलिए वो एक बुढ़िया को इल्म था। कहने लगी यूसुफ अलैहि सलाम का मज़ार का पता तो बताऊंगी, लेकिन पहले मेरे साथ सौदा तो करें। कहा क्या सौदा करना है? कहने लगी जन्नत में, और वो भी आप वाले महल में। जन्नत में जाऊंगी आप वाले साथ, आपके साथ, जिधर आप हैं आप वाले दर्जे में, आप वाले महल में, जन्नत में जाना। मतलब मांगा तो क्या मांगा, जन्नत में भी प्यारे नबी आपका साथ चाहिए, सिर्फ जन्नत नहीं है जी। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। जनाब हजरत मूसा ने फरमाया, ओ बुढ़िया चल जन्नत हो जाएगी, ये साथ वाला मामला छोड़ दे। कहने लगी नहीं जी, जन्नत में भी जाना है, आप वाले महल में आपके साथ भी रहना है। मूसा अलैहि सलाम मुसलसल इनकार करते रहे, मुसलसल उसे कायल करते रहे कि सिर्फ जन्नत ले ले। दोस्तों जन्नत थोड़ी कीमत है, जन्नत थोड़ी चीज है। कहने लगी ना ना जाइए फिर, मैंने बताना कोई नहीं, तब बताऊंगी जब वादा करें जन्नत भी मिलेगी, जन्नत वाला दर्जा भी आप वाला मिलेगा। चुनाचे वही इलाही आई, प्यारे करीम सौदा कर ले, इससे कम पर ये राजी होने वाली नहीं है। चुनाचे हजरत मूसा ने फरमाया, चल लोए बुढ़िया चल, इसी पे बात खत्म हो गई, जन्नत भी मिलेगी, मेरे वाला महल भी मिलेगा, मेरा कुर्ब भी मिलेगा। मेरे नबी ने गोया नाराज होते हुए फरमाया, ओए इस बुड्ढे से तो वो जनाबे मूसा की बुढ़िया वो ज्यादा अक्लमंद थी। गोया हुजूर ये कह रहे हो कि अगर मेरे मुक्तदी में इतनी शान है, वो जन्नत भी देते हैं, जन्नत में महल भी देते हैं, ते असी जेड़े मालिकां साडियां शानां
भाईजान समझ आई? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बुढ़े से तो जनाबे मूसा की उम्मत की बुढ़िया चंगी निकली, जिसने भाई हुजूर ने तो ओपन ऐलान किया था मांग की मंगना, मांग की मंगना, मांगो क्या मांगते हो? मैं से कहता मांग के मंगना है। इमा के जनाब मुझे आप ना वजीर बना दे, तो सारे तुसी हस पे हो ना, हुण भी ते उत्ते भी हसने, तुस आखना यार ओ शे मंग जिहड़ी मुफ्ती साहब दे इख्तियार विच होवे। ते सवाल कर जेड़ा ओपन ऐलान करन वाले ओके करे मंग के मंगना ही। ते हुण जरा तकदे हैं सहाबा किराम दा ज़हन की सी कि हुजूर किन्ना कोई दे सकदे ने। हुजूर के एक जवान साल से हाफी हजरत रबीआ बिन काब असलमी मेरे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतर अक़दस में रात के वक्त आप हाजिर हुए कि भाई मैंने हुजूर की खिदमत करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को उठेंगे, वजू वगैरह का पानी पेश करेंगे और खिदमत करेंगे। हाय हाय, जवान साल से आप हैं, रात गुजारी। खुद फरमाते हैं रात का पिछला पैर हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, तो मैंने हुजूर की खिदमत की और मैंने हुजूर को ना वजू का पानी ला के पेश किया। हुजूर ने वजू किया, वजू करके वैसे मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते हैं ये हदीस पढ़ाते हुए कि हुजूर को ख्याल करम आया होगा कि हे जवान, इस जे जवान इस वेले सुते हुए ने ते ए जवान इत्थे मेरी खिदमत विच आया ते रहमत दा दरिया फौरन जोश च आ गया। अल्लाह के नबी ने वहीं बैठे बैठे भी उठे नहीं है, अभी उधर ही बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सालिया रबिया, रबिया मांग वे फिर क्या मंगना ही है। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मिरखात शरम इश्कात के अंदर कि अल्लाह के नबी का ये कहना मांग क्या मांगता है कि कुल्ली इख्तियार देना इस बात की दलील है कि हुजूर अपने साहबी से कहना चाहते हैं मांग क्या मांगता है, दुनिया भी मोहम्मद की मुट्ठी में है, उक़बा भी मोहम्मद की मुट्ठी में है, सारी कायनात मेरी मुट्ठी में है, जो मांगेगा इनकार नहीं होगा। और फिर मांगने वाले के अकीदे को देखिए, मैंने आपको पहले बोला आप मुझसे अगर मैं कहूँ क्या मांगना है, आप मुझसे कभी नहीं कहेंगे मुझे जर्नल बना दें, क्योंकि सबको पता है कि जर्नल बनाना ये मौलवी साहब के इख्तियार में नहीं है। आप कभी भी नहीं कहेंगे जी मेहरबानी करो सूरज नू 2 मिनट पहले कट दो, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी के इख्तियार में नहीं है। आपने जस्ट मुझसे उतना ही मांगना है जितना आपको समझते हैं कि जिस जोगे हैं मुफ्ती साहब उतना मांगना है। अब देखना है कि साहबा हुजूर को कैसा मांगते थे कि भाई हुजूर किस जोगे ने कितना कर सकते हैं। हुजूर ने फरमाया मांग क्या मांगता है। अब मांगने वाले ने क्या मांगा, सअलतुका मराफकतका का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आपसे जन्नत मांगता है और जन्नत में भी वो जन्नत मांगता है जहां उसको आपकी रफाकत मिल जाए। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने ये नहीं फरमाया और अबिया क्या मांग बैठाए, ये तो आसमानों पर अल्लाह की मिल्कियत में है जन्नत, वो क़यामत के बाद हिसाब किताब होगा, फिर अल्लाह जिसे चाहेगा जन्नत में भेजेगा, जिसे चाहेगा दोज़ख में भेजेगा। मैं ते बेख्तियारा मेरे कोल कोई इख्तियार नहीं है, मैं ते कुछ नहीं दे सकता। नाना मेरे नबी ने एक भी जुमला नहीं बोला, बल्कि हुजूर ने खुश होकर फरमाया अब गैर ज़ालिका वफी रिवायतिन अब गैर ज़ाका, ओ मेरे प्यारे गुलाम नबिया जो मांग लिया है और क्या कुछ और भी मांगना है। अर्ज की हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, हुजूर बस आपके गुलाम ने जो मांग लिया है वो काफी है, और जन्नत भी मिल जाए। और मेरा तर्जुमा जी अच्छा, और जन्नत भी मिल जाए, जन्नत में सुबह शाम सोने का दीदार भी मिल जाए, और क्या चाहिए और क्या दरकार है। दोस्ताने गिरामी मेरे नबी का ये कहना मांग क्या मांगता है और फिर जन्नत का सवाल सहाबी का करना और नबी का फिर कहना कुछ और भी मांग,
ये इस बात की दलील है क्या कि अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये सच है नयाजी हम सरकार का। सच है नयाजी हम सरकार का खाते हैं। मेरा नबी अल्लाह के खजानों का है। खजानों की चाबियां किसके पास हैं? हुजूर के पास है। लिहाजा हुजूर आ गए कासिम मुतलक। वो मैंने पहले जुमला बोला था कि आप अगर सुनहरे की दुकान पे जाएंगे उसे कोयला नहीं मांगेंगे, और कोयले के डिपो पे जाएंगे सोना नहीं मांगेंगे। और हुजूर की बारगाह में आने वाले जानते थे कि खुदा की सारी नेमतें हैं, इनके खाली हाथ हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर सवाल करते हैं, हुजूर गल सुनदा वां ते भुल जाना वा। मेरे नबी ने यह नहीं कहा जी तुसी बादाम खादे करो, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना कि माँ तहतल असबाब और माँ फौकल असबाब, तो हुजूर को माँ तहतल असबाब की बात करनी चाहिए थी ना। हुजूर कहते भाई तुम बादाम खाया करो, फलां चीज खाया करो, दिमाग तेज हो जाएगा। पर ना, मांगने वाला भी जो मांग रहा था, देने वाले को पता था ये क्या मांग रहा है और हमने इसे क्या देना है। तो मांगने वाला क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह बात सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी हदीसें सुनूं और भूलो नहीं। मेरे नबी ने फरमाया चल फिर ठीक है, अबू हुरैरा चादर तो बिछा। अब फौरन ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, सॉरी या रसूल अल्लाह, मैंने पत्थर नहीं मांगा, मैंने सोना नहीं मांगा, मैंने चावल नहीं मांगे, मैंने गंदुम नहीं मांगी, मैंने आटा नहीं मांगा, मैंने दिमाग मांगा, मैंने कुव्वत, मैंने एक वसफ मांगी है, मैंने वो चीज मांगी है जो जाती, जो जिस्म वाली नहीं है, वो अर्जी चीज है, वो अर्ज है, इल्म एक अर्ज है। उसको अगर मैं बंदा कहे इधर शापर जितने निकलो इल्म लेके आओ, ऐसे नहीं हो सकता। बंदा चादर दे जाओ जी इसमें हाफजा डाल के ले आओ, अब कहेंगे दिमाग ठीक है, या मैं जनाब ये प्याला दूं, जनाब इसमें थोड़ी जी दुआ पा दो, ए दुआ करके दे विच पा दो, तो तुसी अगू मैनू फड़ लेना, कहना मजाकें कर रहे हो। दुआएं बर्तनों में नहीं आती, हाफजे चादरों में पैक होके नहीं आते। पर यार क्या अजीब मिजाज है। हुजूर क्या फरमाते मांग, कहते मांग लिया हुजूर, क्या मांगना है भाई बोलिए, क्या मांगा? हाफजा। हुजूर फरमाते चादर बिछा। अब साहबी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि सहाबी को पता है कि वैसे तो इल्म चादरों में नहीं मिलता, ये कैफियत है, ये एक अर्जी चीज है, वैसे मिल जाती है, नजर नहीं आती। पर मिजाज में इतनी पावर है, चाहे तो गैर मुजस्सम को मुजस्सम कर सकते हैं, या गैर मुजस्सम को गैर मुजस्सम कर सकते हैं। लिहाजा मेरे नबी पाक के सहाबी ने अपनी चादर बिछाई, अल्लाह के नबी ने हाथ को फैलाया जैसे कोई चीज मुट्ठी भरते हैं, इधर तक हो, खाली मुट्ठी की, खाली इधर तक हो। अगर मैं आपके लिए ये करूं तो तुम कहने मजाक कर रहे हो मौलवी, के इशारे करी जा रहे हैं। पर साहबी रसूल ने क्या किया, कहते हैं कि जदों हुजूर ने इंज करके ना मुट्ठी जो सुट्टी ना मेरी चादर च, इधर बैठो मेरे साहबी रसूल ने उसी चादर को ऐसे समेटा जैसे कि चीज पड़ी हुई है वाकयातन। और इसको अगर समझ ना आए ना तो कभी ये जो हाथ यूं करके फैलाते हो तो क्या कहते हो, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, तो सेहत मुट्ठी में चाहती है। या अल्लाह मुझे इल्म दे दे, या अल्लाह मुझे इल्म हाथ में नहीं आएगा। हाय हाय, ये मांगने वाला यूं करके बताता है, वैसे तो इल्म इधर मुट्ठी में हाथ में आने वाला नहीं है, पर जब देने वाला आ जाए वो इतनी ताकत वाला। भाई तवज्जो है ना सबकी। तो मेरे नबी पाक के सहाबी ने जनाब उस चादर को उठाया, उठा के सीने से लगाया, चल पड़े। अब फिर साहिल ने सवाल किया, अबू हुरैरा जी कोई लभे अभी? कहते हैं कई गल करते हो, पहले गल सुनदा सा भुल जांदा सा, ओदे तो बाद खुदा दी कसमें हुजूर दियां गल्लां सुनी जांदे आ अबू हुरैरा एक लफ्ज ना अगे भुलदा है ना पिछे भुलदा है। वो जो काली मखलूक है, जानते हो काली मखलूक को? हाँ,
साहबा के दुश्मन। वो चंद साहबा के नाम पर बड़े तबर्रे करते हैं और बड़ी हिटिंग करते हैं। उनमें से एक साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा भी, और इनके हवाले से वो बकवास और बदतमीजी करते हुए कहते हैं अबू हुरैरा ने हदीसां दी फैक्ट्री लाई हुई सी और जरा दिल करता सी ते उथों जनाब हदीसां कढ़ लैंदा सी, वरना जनाब इन्नियां हदीसां किवें याद ने। ओ बंदे दे पुत्रा, ए अपना जाती ते दावा है ही नहीं अबू हुरैरा पाक दा कि जनाब मैं खुद इतना हाफजे वाला था कि मुझे क्या कहते हैं पहले याद नहीं होंदियां सन, जदों हुजूर ने जनाब मुट्ठी भर के सुट्टी ना ते फिर गल कदी भुल्ली कोई नहीं है। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है आप सादों नो जहां में नजर ही नहीं। बोलो बोलो आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सादों नौजहां में नजर आया ही नहीं। और नहीं महबूबो मुहिब का कोई सानी नहीं। महबूबो मुहिब का कोई सानी एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं। आप सादों नौजहां में। ये लाइट के सामने मैंने चादर की साया बन गया। और बोलो यार है कि घंटा लान दो जवाब देने ते भी यार अल्लाह दो बंदे। ये देखो ये कप है, उधर से लाइट इस पे पड़ी है, ये इसका साया है। मेरे नबी का साया ना सूरज में बनता था, न धूप में, न चिराग की रोशनी में, न चांद की रोशनी में। हुजूर का साया बनता ही नहीं था। वजह हम आए तो हमारी तो बड़ी सिंपल सी वजह हमें मालूम है, पर ये देवबंदी या काबिर में से उनके रशीद अहमद गंगोई साहब ने भी कहा है कि हुजूर का साया इसलिए नहीं बनता था कि वो सर से लेकर पांव तक थे ही नूर, और नूर का साया नहीं होता। अब यहां लफ्ज़े साया जो है ना, साया तवज्जो सुनना है, ये लफ्ज़े साया जो है इसके दो माने हैं। एक साये का मतलब है ये वाला शेडो, तो एक साये का मतलब है और दुआ हम आपके साये में जी रहे हैं, आपके कर्म काम पे साया है। जिस आते छत्तर छां ए तुहाड़ियां कर्म दियां छत्तर छावां तले सानू भी जगह मिली हुई है। हुजूर का ये वाला साया तो नहीं था, पर मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कौन कहता है कि साया तेरे पे कर नहीं। वाह अहमद रजा तेरे इश्क पे सदके जाए। कौन कहता है कि साया तेरे पेकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। हाय 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 वाह वाह। ये वाला साया तो हुजूर का नहीं था, ये जो शेडो है, क्योंकि मेरा नबी नूर है, मेरा नबी मुनीर है। मेरा नबी नूर भी है और मुनीर भी। नूर और मुनीर में फर्क है। नूर जो खुद चमकता हो और मुनीर जो खुद भी नूर हो, औरों को भी नूर बना दे, औरों को भी चमका दे। सूरज को सिराजे विहाज कहते हैं, मेरे नबी का नाम सिराजे मुनीर है। सिराजे विहाज और सिराजे मुनीर में उलमा फर्क लिखते हैं। सिराजे विहाज वो होता है जो हर एक को हर वक्त चंगा नहीं लगता और हर एक को हर वक्त उसकी जरूरत नहीं होती। किसी वक्त बंदा तंग भी होता है,
मतलब सूरज सिराजे विहाज है, गर्मियों में चंगा लगेगा आपको? ते दिसंबर आजकल उन क्या खट बार काटना, थोड़ा तो पाइए जरा भैया, कितना चंगा लगे। इसका मतलब है बास टाइम अच्छा लग रहा है और बास टाइम। और ये जो सिराजे विहाज है इसकी टाइमिंग है, हर वक्त नहीं होता, हर एक के लिए भी नहीं होता। ये हम अंदर बैठे हुए हैं, हमें नहीं मिलेगा, और हर वक्त भी नहीं मिलेगा, दिन दिन को मिलेगा, रात को नहीं मिलेगा। और बास जगहों पर तो जब से ये जहां कायनात बनी है उधर इसकी जना पहुंच हुई नहीं है। फरमाया मेरा यार सिराजे विहाज नहीं है, सिराजे मुनीर है। और फर्क ये है सिराजे विहाज और सिराजे मुनीर में, सिराजे विहाज ऐसी चीज है जिसकी बाज़ औक़ात जरूरत होती है, बाज़ औक़ात जरूरत नहीं होती। और सिराजे मुनीर वो जात है कि जिसकी हर एक को हर वक्त हर जगह हर लम्हे हर किस्म की आज तो जरूरत है, उसके बगैर काम बनता ही नहीं। अब ध्यान मेरी तरफ के नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब हमारी महफिल में तशरीफ फरमा हुए, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, मेरा नबी सिराजे विहाज नहीं है, सिराजे मुनीर है। तो सिराजे मुनीर कौन होता है? मुनीर किसे कहते हैं? उलमाए लुगत कहते हैं मुनीर उस जात को कहते हैं जो खुद भी नूर हो, जो उससे लगे। यार मेहरबानी करें, तो हुजूर खुद भी नूर थे, जो उनसे जुड़ गए वो भी नूर हो गए। अगर शक हो किसी को तो फिर पूछ लो मेरे अहमद रजा से, वो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और फिर वो तो ये भी कहते हैं कि नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ लारे लहना नूर का। अगर किसी को शक हो तो मेरे आला हजरत का कसीदे नूर पढ़ ले, जिसमें उन्होंने जगह जगह लिखा इमामा भी नूर का। ये बरेलवी लोग मुबालगे करते हैं, आपा को लो वधाई जाते ने, वो जी तसो चलो हजूर नु नूर मान लवो, ये हुण कपड़े ते नूर दे नहीं हो जाते ना। इमामा नूर का, लहना नूर का, नूर का। यार तुसी ते नूर नु लुट्टी मचा देती हो। मैंने कहा रब की कसम मेरे नबी का इमामा नूर का था। यार परेशान हो गया, मैं दलील ना दूं तो फिर बात करना ना। उसकी वजह यह थी कि मैंने पहले बताया कि साया क्यों नहीं बनता था। देवबंदी आलिम दीन ने क्या कहा रशीद अहमद गंगोई साहब ने, क्योंकि हुजूर नूर के थे इसलिए उनका साया नहीं बनता था। अच्छा चलो जी, ये मिसाल दे रहा हूं मैं, इधर देखो, ये चीज नूर की हो तो इसका साया नहीं बनेगा, लेकिन ये ऊपर अगर कपड़ा डाल दिया जाए अब बनेगा कि नहीं बनेगा? वो बोलो अब तो बनेगा ना। चलो इसका नहीं बनता तो ना बने, कपड़ा ऊपर डालो उसका तो बनेगा। तो चलो हुजूर नूर के थे, उनका तो नहीं बनता था, जब हुजूर कपड़े पहनते थे फिर तो बनता ना, फिर तो बनना चाहिए ना। हुजूर इमामा पहनते थे तो फिर इमामे का साया तो बने ना, पता चले कि नीचे नूर है, इधर ये बॉडी नूर है, लेकिन ये ऊपर इमामा, चूंकि ये कपड़ा है, कॉटन है, ये ऊन है, लिहाजा इसका जो है ना साया बन गया। लेकिन हुजूर के पूरे सरापे का साया बनता ही नहीं था, न लिबास का, न जूतों का, न नालैन का, न इमामे का। इसका मतलब पता है क्या है? जब तक ये कपड़ा अलग होता था वो कपड़ा होता था, जब जिसमें मोहम्मदी से जुड़ता था वो भी नूर बन जाया करता। वाह 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 वाह। इसलिए न मेरे नबी का साया बनता था, न मेरे नबी के कपड़ों का साया बनता था, न मेरे नबी के इमामे का। अहमद रजा चला शायर नहीं सी, अहमद रजा कुरान और सुन्नत का आलिम था। अहमद रजा इसलिए कहता है इमामा नूर का। भाई समझ आ रही है? आला हजरत, याद रखिए हम सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम आशिक़ क़िबले दिलो जान से मोहब्बत करते हैं फ़कत इस वजह से कि उन्होंने इश्क रसूल की शम्मा फरोदान की। उन्होंने जो चीजें तोज़ियात और तशरीयात की मोहताज थी, उन्होंने इस तरह इश्क की तोज़ी और तशरी की है
और ये बंदा जो है ना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान, ये आशिक बंदा है। इसके इश्क के मिजाज को मैं आपके सामने करता हूँ। मलफूजात शरीफ के अंदर एक वाक्य लिखे, आपको मजा आ जाना है, उलमा के लिए, प्लीज आपके लिए, अवाम तो सुनती रहती है ना, आपके लिए जुमला दे रहा हूँ। आप आला हजरत फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की, आप भी उलमा को सबको मालूम है कि 2 मारकतुल आरा शुरुआत है। एक है फतहुल बारी इमाम इब्ने हजर की, और दूसरी है उम्दतुल कारी अल्लामा ऐनी की, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी। उलमा समझते हैं कि अगर मुहद्दिसीन को देखा जाए, सच्ची गल मैं करन लगा, मैं कुछ चला चमचूक नहीं करन लगा, अगर फिकी एतबार से देखा जाए तो जो इमाम इब्ने हजर हैं वो शाफी हैं, और अल्लामा ऐनी वाहिद मुहद्दिस है इतना बड़ा जो हनफी है। लेकिन सच्ची गल है कि अगर हदीस के मयार को देखा जाए, यानी फन को देखा जाए, जिन लोगों ने जिनका शगफ है फन हदीस के साथ, उनको पता है कि इब्ने हजर फिर इब्ने हजर ही है, इब्ने हजर का मुकाबला मुश्किल। पर आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, मैं भी सबसे पहले इब्ने हजर को बड़ा इमाम मानता था, और अल्लामा ऐनी को उनसे, यानी मैं उम्दतुल कारी को थोड़ा कम दर्जा देता था और फतहुल बारी को बड़ा दर्जा देता था। कहते हैं एक चीज मैंने जब पढ़ी ना अल्लामा ऐनी की, तो उस तो बाद फिर मैं ऐनी नहीं पढ़दा, और मेरे नजदीक इनकी किताब का मयार उनकी किताब से बढ़ गया। पता है वो चीज क्या है कि जो आला हजरत ने पढ़ी? फरमाते हैं कि अल्लामा ऐनी ने अपनी उम्दतुल कारी में इस चीज को मौजूए सुखन बनाया है कि रसूलुल्लाह के जिस्म से निकलने वाले मादे भी नूर थे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। छोड़ो यार, जो मैं तकरीर खत्म कर जाता, तो बात हुई अब। मतलब इल्मी गुफ्तगू आपके सामने की जाए, और एक बंदा पूरी, जिसे कहते हैं कि गहराई से बात कर रहे हैं, और आपकी तरफ से इतनी बेसुरी किस्म की, सुभान अल्लाह, तबीयत खराब कर दी आपने यार। सुभान अल्लाह। मैं फिर बोलने लगा हूं, ए चाचे रनो यार, इधर मेरे हाल कर नबीना है। अच्छा चलो, ये भी नबीना। हाँ तो तुसी बोलो ना, बोल रखने हो तो सुनने आस्ते आए हो, तो फिर अल्लाह लियो, फिर बोलो अल्लाह दियो। हाजी मुजफ्फराबाद सुनने आए, सुभान अल्लाह। अच्छा हुन मेरे हाल कि क्या बात हो रही थी? उम्दतुल कारी अफजल है या फतहुल बारी? आला हजरत फरमाते हैं कि जिस दिन मैंने ये पढ़ा ना उम्दतुल कारी में कि अल्लामा ऐनी ने लिखा कि रसूलुल्लाह के जिस्म से जो भी मादा निकला, समझ रहे हो ना? ना, सरकार के नाक से कभी पानी निकला ही नहीं। मेरे देखना अगर कोई बड़े तो बड़े मौलवी साहब ही कराना तो बंदे दी तबीयत। और अल्लाह ताला नबियों को ऐसी तमाम चीजों से पाक रखता है कि जिससे वाह वाह, नाक जो जी निकली ना शीशे नहीं, कभी नहीं आए मेरे नबी की आंखों में। ये जो असी सुते उठा तो क्या होंगी है, इसे क्या आने गेट, ये चिटी चिटी जी इधरों तो कदे इधरों निकलनी। और बोलो हुजूर रात उन जेड़ा होलिया सुभान अल्लाह करीम उस वस्ते डबल पे लइए ना लेला कर छोड़ना। हुजूर रात को सोते, खुदा दी कसम मेरा जुमला ਤੁਹਾਡੇ दिलों विच उतरने लगे अगर तुसी तवज्जो नाल सुन सो। हुजूर रात को सोते, जब सवेरे उठते ना गिद विद छोड़, यूं लगता जैसे अभी ताजा ताजा सुरमा लगा के आया है। उन्हें माना, 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 उन्हें जाना, उन्हें माना।
हमद में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हमद में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए, ये वो वाला मुंशी नहीं है, ये जरा लिखने वाला मुंशी ए इंशा तो है पैदा करना, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया या रसूल अल्लाह या तवज्जो है ना सब। तो अल्लामा ऐनी ने क्या लिखा, ये पूरी बहस है, मेरी एक तकरीर है कि हुजूर के सारे मादे पाक के घंटे की तकरीर है, जिसको मजा लेना है वो सुन लो, नेट के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मजा ना आया तो पैसे वापस हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब कभी भी को खिताब किए हवाले इतने देते अपने ते अपने बगाने भी आने नो भाई जी अल्लाह मा होए तो वो अलग गल है, जिस मुखालफत करनी होंगी झूठियां मुठियां ही पीछे लांदे ना, कोई सच्चियां तो कदी कोई नहीं हुई। बहरहाल उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और ये भी एक मंजिल होती है कि जिस वक्त बंदा इस नेज पे पहुंच जाता है, ना उसे पुलिस का डर हो, ना उसे जेल का डर हो, उसे गल ही को नहीं, जुड़े को गल होती ना, फिर तेरे प्यो ने भी नहीं मनना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखना। मैं आपको कसम खुदा की उठा कर कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह मुझे मरते हुए कलमा नसीब न करे अगर मैं झूठ बोलूं। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये वैसे मैं ना कहता, लेकिन चलो कोई चीजें ऐसी होती हैं जो एक राज होते हैं यार, किसी को पता तो लग ही जानना, असी दिल च लेके टुर जावे जी नहीं। मैं कसम खा के आपको कहता हूँ, जब मुमताज हुसैन कादरी साहब का केस जारी था, ये पुराने लोगों को पता है, ये नव्या नु ते पता ही कोई नहीं। हजरत साहब मुमताज कादरी फकीर की तकरीर सुन के उठ के और उसके बाद इस फकीर ने और मेरे मादर इल्मी मेरे मरकज जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम, हमने उस केस को 5 साल तक चलाया, 2011 से 2016 तक। उस वेले कोई जमात कोई तंजीम कोई कुछ भी नहीं सी। इतने पिंडी में या फकीर जेल अडयाला जेल तो बाहर खड़ा होता सी, या मेरे शागिर्द या जामे रज़विया के और चंद वो लोग होते थे, मैं बिल्कुल मैं कभी भी वो नहीं करता, हमारे वो लोग होते थे, वो सुन्नी तहरीक के 2-4 लोग होते थे, वो तार इकबाल है और 2-3 और होते थे, अल्लाह बख्शे लियाकत रिजवी साहब को, अल्लाह उसको बख्शे गरी के रहमत करे, वो 3-4 लोग होते, या फिर मैं होता, मेरे साथ लड़के होते। और हमारा मामूल होता, हर चुके हर हफ्ते को डेट होती थी अडयाला जेल, जज वहां जाता था। तो जेड़े गए उन्हें पता है कि हम लोगों का काम ये होता कि असी जनाब एक पासे शुरू कर दें नारे लांदे लांदे, दूजे कोने ते उथों नारे लांदे लांदे इधर ते नारे। मैं कसम उठा के कहता हूं, 41 पेशियां ने, अल्लाह का शुक्र है ये फकीर है की में चीज हाजिर नहीं। मेरी किताब है, उसमें मैंने उस पेशी के एक मौलवी का नाम लिखा है, पढ़ लो जिसे चाहिए ना। और मैं उसे हलफ चुके हैं कि मैं अगर कोई वाबी भी आए मैं उसका नाम ही लिखे। मुझे कई दोस्तों ने कहा वो लोग भी मैं ना लिखे जेड़े मेरे चुटकी अंदरों मुखालफ सन, जिन्हें तक भावे मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने उनका नाम भी लिखा है। अगर वो आए हैं तो बस ठीक है कि मैंने, ये मेरी पूरी किताब है 1000 सफ़े की, उसको पढ़ ले। मैं कसम खा के आपको मस्जिद में जिसे यकीन ना आवे तो फिर मैं की कर सकता, मैं कहता हूं कि पूरा हफ्ता मुझे यूं महसूस होता था कि मेरे जिस्म से खुशबू महसूस, एक कैफियत तारी, जैसे बंदा मस्त होके नहीं रहता। अभी वो मस्ती आस्ता 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 करते हुए वीकेंड यानी जुम्मे पे जाती, अगले दिन दोबारा फिर मस्ती चढ़ती, एक रिक्कत, एक कैफियत, यूं एक जिसे कहते ना एहसास था
कि डायरेक्ट जैसे नहीं सरकार के मदीना पाक से कि भाई इंज कीता ते मदीने टुर जाऊं। तो मैं सोच रहा था कि यार असा नकमिया है ना जो को काम कीता ते साढ़े ते कितना करम होया। तो जिन्होंने सारी जिंदगी रसूल के इश्क की शम्मा जलाई तो फिर उनका हक बनता है ना कि फिर वो ऐसी मंजिल पे पहुंचे कि जब कहें उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से। आए हाय हाय लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और कई लोग पढ़ते हुए वो कुछ बुजुर्ग पर कहते हैं उन्हें जाना, कन्या कहते हैं इन्हें जाना। वो एक दफा एक बाबे जी ने पढ़ा इन्हें जाना इन्हें माना, मुझे कहने लगे बाबे शेर गलत पढ़े। मैं कह चबले तू ना के पता होती हालत नहीं तक ने के पता वो पहले उन्हें जाना पड़ रहे सीधे जिले सरकार ने कुछ कर्म की तो तूने क्या इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गया। आए हाय 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 लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। कायनात की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के नबी का इश्क है। हुजूर के इश्क से प्यारी चीज कोई नहीं है, इससे लजीज चीज कोई नहीं है। दुआ करो अल्लाह, मैं तो रो रो के सरकार की बारगाह में हमारे अपना मिजाज है। मदीना शरीफ भी गए, मक्का शरीफ भी, हमने सबसे ज्यादा जो चीज मांगी हो ये मांगी है, या अल्लाह मेरी और मेरी नस्लों को भी या अल्लाह अपने हबीब का इश्क दे दे। उसकी वजह ये कि जब अंदर इश्क होवे ना फिर वो सारा कुछ खुद ही से सेट होया होगा। इश्क खुद अपना रास्ता मुतय्यन करता है, इश्क अपने रंग खुद दिखाता है, इश्क अपने फतवे भी खुद बनाता है, इश्क सारी चीजें खुद कर देता है। सिर्फ बंदा सच्चा आशिक हो रसूलुल्लाह का फिर वो इस मंजिल पर कहता है पहुंचता है कि वो कहता है करूं तेरे नाम पर मैं ये जहां फिदा, न ये जहां न एक जहां न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, वो करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बस खामाए खाम नवाए रजा, बड़े इस बला में मेरी मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। और कभी मंजर तो सोचो कि यार ये बंदा किस लेवल पे जब जाता है, जब वो हुजूर को हो जाता है ना फिर वो इस जुर्रत वाला होता है कि फिर नारे लगता है। इसको रिवाज न बनाओ उन्हें जाना उन्हें माना, कई लोग उन्होंने शुगल बनाया होता है। मेरी जान तुझे पता क्या, खुदा की कसम मैं जिस चीज पे पहुंचा हूं ना ये इश्क की मंजिलों में से एक मंजिल है कि जब बंदा इस मंजिल पे पहुंच जाए कि वो कहे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। हाय हाय हाँ वो कैसा है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, वो सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यानी दुनिया में दिल लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के, और असली दिल वो है जिस दिल में हुजूर बसते हो। और सुनियो और सर वैसे तो हजारों लाखों सर हैं, कई सरों पे ताजे शाही सजा हुआ है, कई सरों पे करोड़ों रुपए के सोने के ताज सजे हैं। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। अल्लाह दिल दे तो वो दिल दे जिसमें हुजूर बसते हो, और सर दे तो वो सर दे कि जो हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए। दोस्ताने गिरामी ये इश्क रसूल जिस वक्त इसकी गर्मी चढ़ जाती है ना, अच्छा तो मैं बात किसकी कर रहा था, अल्लामा ऐनी, भाई बात खत्म करे ना। अल्लामा ऐनी, अल्लामा ऐनी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी में क्या लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर के लुहाफ भी पाक, ये तो था ही नहीं, हुजूर सैयद आलम के जिस्म से निकलने वाला पसीना भी, हुजूर के जिस्म अतर से निकलने वाला खून भी पाक। पाक क्यों था, ये जाहिर है नूर है। अगला जुमला बोलूंगा तो फिर तबीयतें साफ हो जाएंगी। इतनी गल तो समझ आ गई, खून भी पाक, आंसू भी, लुहाब भी, मेरे हुजूर के जिस्म से निकलने वाला मादा यानी बोल मुबारक भी। वो
पीछे बाबा खादम रिजवी साहब को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने एक दफा पंजाबी जुबान में वो कहते हैं, उन्होंने मसला बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के खून मुबारक को पी जाते थे। फिर अगली हदीस बयान की थी कि हुजूर के बोल मुबारक को भी साहबी उठ के पी जाते थे। अगले दिन जनाब वाला बैठ गए वो लाहौर, समझ गए ना, वो यजीद एक बैठ गया, कहता ये बेअदबी, सहाबा को माज़अल्लाह नबी का खून पीने वाला बना दिया, सहाबा को नबी का पेशाब पी रही है तो सहाबा की तौहीन है। मैं क्या ललिया चले चबला, तू गल समझा नहीं है। सहाबा ना खून पीते थे, सहाबा ना पेशाब के उन्होंने किया, बल्कि उनका अकीदा था कि नबी के जिस्म का हर जर्रा, हर चीज, हर कतरा तबर्रुक है, वो तबर्रुक पी रहे हैं। बात समझ आई? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे नबी पाक के जख्म मुबारक को सैल करते हुए ना आपके मुंह में हुजूर के खून मुबारक के चंद कतरे गए। इधर तक अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं दिल यानी दिमाग और दिल का ना मुकाबला शुरू हो गया। दिमाग का फतवा क्या है कि खून को भाई खून है, कपड़े से लगे थे तो क्या हो, वो गल नहीं समझे। सीधी जी गल है भाई, खून जो होता है हराम होता है, खून जो होता है नापाक होता है। लिहाजा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दिमाग और दिल के अंदर कश्मकश शुरू हो गई कि ये जो मेरे मुंह में हुजूर का खून मुबारक का है, इसका क्या करूं। इश्क कहने लगा पी जा, अकल कहने लगी थूक दे। पर आपको पता है हो सहाबी, उसकी अकल नहीं, उसका इश्क गालिब आता है। साहबी रसूल का इश्क गालिब आया और आपने नबी अलैहिस्सलाम के उस तबर्रुक को हलक से नीचे उतारा, उतार के मेरे हुजूर की खिदमत में आए। हुजूर मैं तो पी गया सब। मेरे नबी में पाक ने ये नहीं फरमाया उल्टी कर क्यों अगले हुजूर ने फरमाया तेरे को लोगों की हलाकत, तेरे लोगों के हथों हलाकत। एक और साहबी रसूल है, इसी तरह जंग का मौका है, उनके हलक से में भी हुजूर के वो आपका जो है ना वो पत्थर मुबारक निकालते हुए उनके हलक में भी कतरे, हलक के अंदर चंद कतरे उनके जनाब वो चले गए। इधर सुनियो, उन्होंने भी क्या किया, निगल लिया। हुजूर की खिदमत में गए, हुजूर मैं तो पी आया सा। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अरादा मिनकुम अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा। और जिस किसे जंती नू वेखना है, ए लो है बैठा जे जंती। तवज्जो है? अच्छा, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी वही काम किया जो उन्होंने किया। उनको कहा जिस जंती नू वेखना है वेख ले। और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या कहा, लोग तेरे हाथों मरे थे, तू लोगों के हाथों। यार काम दोनों ने एक किया, जवाब दोनों को एक क्यों नहीं मिला? अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी कहना चाहिए था तू जनती है। आपको समझ नहीं आई। इसका मतलब ये था, और जिसके हलक में मोहम्मद के जिस्म का तबर्रुक चला जाए ना, वो हक बात पे डटेगा भी, हक बात पे जिएगा भी, हक बात पे मरेगा भी। वो किसी की गलत बात को कबूल कर ही नहीं सकता। तो जेड़ा बंदा होवे 100% खरा ते लोग उस तो सड़दे ने, लोग उहदे नाल टकरांदे ने। इसलिए फरमाया लोगों की हलाकत तेरे हाथ से, तेरी हलाकत लोगों के हाथ से। मेरा जुमला ज़हन में रख, चंद कतरे अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म के अंदर हुजूर के शामिल हो गए। उनका मिजाज ये बन गया कि अब सिवाय हक की वो किसी रास्ते पे नहीं चलते। उस हुसैन इब्ने अली का क्या बनेगा कि जो बनाई खून मोहम्मद से पैदावार। तो मेरे नबी के जिस्म से निकलने वाला तबर्रुक मादा सारा पाक, पाक है पसीना, पाक है खून मुबारक, पाक है। हत्ता के मेरे नबी आपका बोल मुबारक भी पाक है। और अगली हदीस में सुना सा तो कईया ने हिंज करने हैं। एक साहबी रसूल हैं, इमाम जुर्कानी हदीस लेकर है। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुजूर के साथ था कि अल्लाह के नबी को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी। तो हुजूर ने इधर उधर देखा, मुझे फरमाया जा वो झाड़ियां हैं उनको बुला के उनको कह तुझे मोहम्मद बुला रहे। साहब ये रसूल गए जाकर झाड़ियों, एक तो वो दरख्त वाली रिवायत है ना, ये दूसरी रिवायत। फरमाते मैंने झाड़ियों को जाकर कहा, झाड़ियां गर्द उड़ाती हुई दौड़ती हुई हुजूर के कदमों में आई।
अल्लाह के नबी ने उन्हें ऑर्डर दिया, फरमाया पर्दा करो। कहते हैं अल्लाह की कसम अपनी आंखों से देखा टहनियां उसकी झुक गईं, उनकी टहनियां नीचे आ गईं और अल्लाह के नबी का पर्दा किया। हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। साहबी कहते हैं मेरे दिल में एक तड़प थी कि क्या हुजूर भी आम इंसानों की तरह उनके जसदे अतर के मादे होते हैं, ये कुछ और होता है। कहते हैं मैंने इस तलाश में उस मकाम का मैंने दौरा किया, यानी जहां हुजूर तशरीफ फरमा हुए थे। कहते हैं जब मैं वहां गया तो वहां सिवाय कस्तूरी की खुशबू के मुझे और कुछ नजर नहीं आया। अब जुमला सुनना है आपने। कहते हैं कि वराए तो मैंने 3 पत्थर वहां से देखे, मैंने वो तीनों पत्थर उठाए। वो पत्थर कौन से थे? कहते हैं यस्तंजी बिहिन्ना रसूलुल्लाह, हुजूर ने उन पत्थरों से इस्तंजा शरीफ फरमाया था। कहते हैं मैंने वो तीनों पत्थर उठाए, अपनी जेब में डाला, घर लेके आया। और सुने हो अगली गल, हर जुम्मे के जुम्मे ये साहबी रसूल उन पत्थरों को जेब में डालते, जाके जुम्मे की नमाज पढ़ते, वापस आते। तो उस जमाने में जैसे आज लोग जो ना, जो ज्यादा अमीर हो तो वो उसका अच्छा मोबाइल जरा मोबाइल होता है, लो जी i15 जी, i14 जी, i15 जी, आई फलाना फलाना है भाई बड़ा है ना। लोगों ने तो कोई वड्डी घड़ी बड़ा बड़ा बंदा आई है, कोई मोबाइल तकड़ा होता कहने जी बड़ा। उस वक्त अगर किसी बंदे की खुशबू ज्यादा बेहतर होती तो सारे लोग उसको बड़े फख्र से उसे दे। जी अज भी किसी बहुत चंगे जे कपड़े सूट ते कोट शोट पाया होवे ना, ते बंदे 2-4 इंच देख के कहते हैं कर देना। तो फिर आपको पता है कि जिस बंदे की चंगे से कपड़े बने हो ना, तो दूसरा ख्वाहिश किसी पसंद आवन ते ओ या उसको पूछते है कितों सड़ाया जी कोट भाई जी, ते या फिर वो खुद ही करता है कि अगली बार मैं पा के आसा पांच लोग मां तक। तो उस वक्त मुकाबला होता था तो किस में? खुशबुओं में। ये हर जुम्मे जाते, जेब में वो पत्थर डालते, वापस आ जाते। चंद जुम्मे गुजरे तो कुछ लोगों ने इनको पकड़ लिया, कहने लगे सजना 10 खुशबू कित्थों लेके आए हैं? हर जुम्मे के जुम्मे हम ये खुशबू तेरी का मुकाबला करने के लिए नई से नई, नई से नई, महंगी सी महंगी इत्र लेके आते हैं, लगा के आते हैं, पर तेरी खुशबू हमेशा हमारे ऊपर गालिब आती है। ये मुस्कुराए। आमिर फरमा मैं तो खुशबू ला के कोई नहीं आंदा। कहने लगे यार पूरी मस्जिद महकती है, इस तरह तो ना कर खुदा के बंदे, पूरी मस्जिद खुशबू से महक जाती है। इन्होंने जेब में हाथ डाला, 3 पत्थर निकाले, फरमाया ये मेरे सोने ने इस्तंजे के लिए इस्तेमाल फरमाए थे, उनको जेब में डाल के आ जाता हूँ, कस्तूरी की खुशबू मस्जिद में फैल जाती है। मेरा अब यहाँ से सवाल है, अरे बाबा इस्तंजे वाली चीज को कोई जेब में डाल के मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है? पता चला अल्लामा ऐनी की बात बाद में है, सहाबा का नजरिया पहले था कि तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, मेरा नबी ऐने नूर है, मेरे नबी का जर्रा जर्रा जिस्म का नूर है, मेरे नबी का कतरा कतरा नूर है, मेरे हुजूर के बाल बाल नूर है, मेरे नबी के जिस्म अतर का कतरा कतरा नूर है। ये वजह है कि अल्लामा ऐनी कहते हैं हुजूर पाक का पूरा जसद अतर क्या था? पाक था, और आपके सारे मादे भी क्या थे? पाक थे। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, जिन दिलों में नबी का इश्क आ जाए उनमें उम्मत का दर्द आ जाता है। बस इस जुमले को जरा आपने सुनना है, जिन दिलों में हुजूर का इश्क आ जाए उन दिलों में उम्मत का दर्द आ जाता है। आज गजा लहू लहू है, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के, जबर के, बर्बरियत के वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि अल अमान वल हफीज। 4,500 से ज्यादा बच्चे बम मार 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 के शहीद हो गए, शहीद कर दिए। 10,500 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए, 40,000 के करीब लोग जख्मी हैं, 25,000 से ज्यादा मकानात मलियामेट कर दिए गए। पर दोस्ताने गिरामी, ईमान की पावर किसे कहते हैं? वो बाबा जी कहा करते थे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उस पावर का मुशाहिदा आज चश्मे फलक कर रही है। आज दुनिया हैरत बदंदा है कि इसराइल का मरकाबा टैंक जो पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब 67 करोड़ रुपए का एक टैंक,
जिसके बारे में इसराइल का ये दावा था कि इसे दुनिया का कोई मिसाइल भी तबाह नहीं कर सकता, और उस पे इतना नाज करता था, इतना फख्र करता था। वो कहता था कि मेरे टैंक जिस तरफ जाएंगे इन्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। फिलिस्तीन के गयूर हमास के मुजाहिदों ने आम सादा आरपीजी मार के उन टैंकों के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए। अभी शाम तक की खबर यह थी कि 27 टैंक उन्होंने तबाह किए, 13 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की, 450 से ज्यादा इसराइली फौजियों को वासले जहन्नम की। इतला अर्ज है, पूरी जो अरब इसराइल जंग हुई थी जिसमें 7 अरब मुल्क जंग कर रहे थे इसराइल के साथ, उस पूरी जंग में इतने फौजी नहीं मरे जितने एक छोटी सी तंजीम ने फड़काए हैं। और ये उन लोगों पे जूते है, उनके मुंह पे थप्पड़ है जो कहते हैं हम टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आए हाय, कहां लेजर गाइडेड मिसाइल, कहां जनाब उनके सुपरसोनिक, और कहां उनके जनाब पेट्रियाट, और कहां उनके मिसाइल के जिनके जनाब क्या क्या कीमतें और क्या क्या नाम है, और कहां हाथों से बने हुए रॉकेट। ईमान की गैरत हो तो दोस्ताने गिरामी ताकत देने वाला अल्लाह है। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी तवज्जो है सबकी, पहले बताते हैं अब नहीं पढ़ूंगा। उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। आज भी अगर मुसलमान जिहाद के रास्ते पे चल पड़े ना, अल्लाह कोई पुराना थोड़ा हुए, अल्लाह तो वही है जो बदर में था। तो भाई अल्लाह ताला तो वही है, उसकी जात में तो कोई तगय्युर तो बदल नहीं आता। तो आज भी मेरा अल्लाह अपने मुजाहिद बंदों की मदद करके बता रहा है कि तुम निकलो तो सही। एक गल याद रखे, अल्लाह मदद उनकी करता है जो मैदान में निकल के टैंक की तरफ गोला सीधा कर देने, कारबे का मसवाक मारो, अल्लाह इसराइल को तबाह कर, पुत्र रही तबाह कोई नहीं होना। ऐ ड्रामे ना लाओ, ड्रामा लगाते हैं। आओ भाई गुस्ताखों के साथ नफरत का इजहार करें, दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ने से गुस्ताख मर जाएगा। नबी के साहबा ने दुरूद भी पढ़े और गुस्ताख का सर तन से जुदा भी किया। जब हम लोग ये पढ़ते हैं, ये बातें करते हैं, तो कहते हैं ये फितनाबाज मौलवी हैं, फलानी जमात बड़ी पुरमन जमात है। हम तो पुरमन लोग हैं। इस अमन को लावा में चूल्हे विच अग राखे, ये अमन जिस अमन ने आज मुसलमानों के इस हालत पर पहुंचाया। मैंने उस दिन टेलीविजन चैनल पे मेरी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, मैंने वहां पर एक पॉइंट उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ा लोगों ने पजीराई दी कि लोग कहते हैं जी कि जंग की वजह से कौमें उजड़ती हैं और अमन की वजह से मुल्क सुधरते हैं, यही कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका तो मुसलसल पिछले 100 सालों से जंग में ही है, रूस हमेशा जंग में ही है, बरतानिया हमेशा जंग में है, इसराइल 1948 से लेके आज तक जंग में है। ये जेडे मुसलमान मुल्क अमन 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 कर रहे हैं, इन्हां दी हालत तको ते जेडे जंगां में सन उन्हां दी हालत तको। इसलिए याद रखिए ये जंगें कौमों को बना देती हैं। ये जो कौमों के अंदर मर्दमरू किस्म के लोग घुसे हुए होते हैं ना, उनकी छांटी होती है इन जंगों के साथ। और जंग भी अगर हो उसूलों के साथ और दीन के लिए, अल्लाह ताला उन जंगों में भी बरकतें अता करता है। एक बात याद रखें, आज दिन के वक्त मैंने जुम्मे के खिताब में भी ये बात कही कि मुसलमान से अगर काफिर डरता है तो उसकी दाढ़ी से नहीं डरता, न उसकी पगड़ी से डरता है, न वो हमारी तस्बीह से डरता है। अगर ऐसे वो उसको तकलीफ होती तो वो अमेरिका में मस्जिद ही न बनाने देता, यूरोप में मस्जिदें ही न बनाने देते। अगर नमाजा तो उन्होंने डर हो गया। यूरोप में मस्जिद बना सकते हो, जिहाद का नारा नहीं लगा सकते। मेरी बात नहीं समझ आई आप? काफिर अगर डरता है वो मुसलमानों की दाढ़ियों और पगड़ियों से नहीं डरता, न मुसलमानों के मसवाक की तेजी से डरता है, और न नदियां बदमामा को डरता है। काफिर अगर डरता है तो मुसलमान के जज्बे जिहाद से। यार आज दुनिया हैरान बैठी हुई है, हैरान हो रहे हैं वो भाई साहब। आज की एक फुटेज आई है, वो मुसलमान मुजाहिद जाकर उस मरकावा टैंक को दूर से नहीं मारता, वो ग्रेनेड जाके उस टैंक दे उस पहिए
वो देखिए ना वीडियो आप लोगों ने। और उन खंजीरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टैंक में से ऊपर होके तो उसको गोली से मारे, हालांकि नजर तो उनको चारों तरफ कैमरे आ रहा है कि बंदा साढ़े नेड़े आया, और उनको ये खतरा है कि असा सिर उत्ते कीता ते सानू गोली लगेगी, ते जेड़े हैंज डर के अंदर वड़े होवन ना फिर वो वड़ ही जांदे ने। हाँ, और जो सीना तान के अल्लाह के दीन के लिए मैदान में निकलते हैं ना, मेरा अल्लाह उनको सुरखरू कर देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने इससे क्या किया, हमने इससे क्या सीखा। हमारे हुक्मरान, हमारे अरबाबे इख्तिदार, वो आज इतनी जुर्रत नहीं कर सके एटमी पावर होकर कि वो इन खंजीरों, इन बर्बरियत करने वाले इसराइलियों को ललकार कर उनकी सही अल्फाज में मुजम्मत कर सके। और हमारा वजीर आजम वो कोड़ 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 क्या क्या बलाएं हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही हैं यार, क्या क्या गंदी चीजें हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही हैं। वो कहते हैं जी कि इसका हल दो रियासती हल है। इस मसले का यह हल है कि हम दो रियासतें, यानी तो हम इसराइल को तस्लीम कर लें और वो फिलिस्तीन को रियासत तस्लीम करें, तो ये हल है। हैरत की बात है, मैंने उस दिन टेलीविजन चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने कहा ये तो इसी तरह है कि मैं जाकर किसी के घर पे कब्जा करूं, उनके घर के बच्चों शच्चों को मार दूं, कब्जा छोड़ूं ना, और फैसला करने वाले आए और आकर के चलो भाई फैसला करते हैं, आधा मकान इनका और आधा मकान इनका, तो आइए दोनों आधे आधे कर लो, अमन के साथ रहो। ऐसे नहीं होता। जो काबिज होता है, काबिज को धक्के देकर किक मार के आउट किया जाता है, उसको हिस्सा नहीं दिया जाता। फिलिस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा किया है। ये आलमी ताकतों ने, जैसे इस वक्त अमेरिका बदमाश बनकर, यार ये जालिमों लम्कियों की आपने कैरेक्टर देख लिए, ये इंसानियत इंसानियत करने वाले। और आज मुसलमानों ये ज़हन में डाल लो, ताकत को सलाम है, जिसका डंडा है उसी को सलाम है। काश के मेरे जो मुसलमान मुजाहिद आप भाई बैठे हुए हो, हम लोगों ने नेट को अगर किया ये तो फिल्म देखने के लिए इस्तेमाल किया है, अगर हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है तो अपने जनाब चंद ख्वाहिशों के लिए किए। काश के हमारा भी कोई ऐसा मुजाहिद तैयार हो कि जो उनके ड्रोनों को हैक कर सके, जो उनके तैयारों का तोड़ कर सके, जो उनके मुकाबले में ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर सके कि उनका मुकाबला हो। हमारे अरब मुल्कों में खरबों रुपए लगते हैं सिर्फ बादशाहों की रातों को रंगीन करने के लिए। काश के ये हुक्मरान वो खरबों रुपए एटमी पावर बनने के लिए इस्तेमाल करते, तो आज इसराइल इस तरह मुसलमानों को यूं ना लताड़ता। याद रखें, हम अगर एटमी पावर हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि एटमी ताकत की तरफ आने वाले कदम और वहां करने वाले बमबारियां करने वाले वो 10 दफा सोचते हैं। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तानी, हाँ माशाल्लाह, मैं हुक्मराना दियां गल्लां ना करदा, मैं इस कौम की बात करता हूं। मेरी कौम जैसी कौम कहां है, पाकिस्तानियों जैसे लोग कहां हैं। लेकिन इस दफा जितनी बगैरती पाकिस्तानियों ने दिखाई है, इतनी पूरी दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं दिखाई जितनी हमारे हुक्मरानों ने दिखाई है। और सिर्फ हुक्मरानों ने नहीं, सारी सियासी जमातों ने। मुझे बताओ, माजरत के साथ मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, तो जैसा रगड़ा चढ़ दे तो चढ़ता रहे, मैं एडे को शर्मांदा तो घबरांदा भी नहीं। अपने लीडर का इस्तकबाल करना हो तो हजारों लोग जमा हो रहे हैं, अपने लीडर की गिरफ्तारी हो तो पूरे जनाब क्या कहते हैं कि GHQ को आग लगा दें। अपने लीडर का इस्तकबाल करना हो तो जनाब, या उसका सलाना करना हो तो लड़काना की गलियां भी क्या हो बंदों से भर जाएं। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी सियासी जमातें, इनके लीडर ये सब मर गए, एक भी नहीं निकला है फिलिस्तीन की हिमायत में। कितने निकले जरा मुझे बताओ। सिर्फ मजहबी सियासी जमात है जमात इस्लामी, उन्होंने पिछले दिनों लब्बैक अक़सा मार्च किया इस्लामाबाद में। आप लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि ये जो हजारों लोग रोड पे निकलते हैं ना, तो ये हिला के रख देती हैं ये चीजें। हमें तो इसकी कदर नहीं है ना, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को एहतजाज से कोई खतरा नहीं होता। ये जो बैरूनी दुनिया के लोग हैं, वो जब इतने लोग निकले देखते हैं, वो कहते हैं यार कुछ तो दर्द हो रहा है ना लोगों को जो निकल रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमसे जो हो सका अल्हम्दुलिल्लाह पहली रैली हमारे मरकज ने निकाली, उसके बाद मुझसे जो हो सका हमने अपने प्लेटफॉर्म पर किया। लेकिन ये वो शो ऑफ पावर नहीं है कि जिससे इंटरनेशनल जो है ना वो तवज्जो हासिल की जाए।
तो मैं खुशी का इजहार करते हुए कहता हूँ, परसों हमारी सुन्नी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके प्लेटफॉर्म से लब्बैक या अक्सा मार्च यानी तूफान क्या क्या तूफानुल अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान किया इनके साद भाई ने, इनके लीडर ने। बेशक हमारा मेरा किसी सियासी जमात से मैं कोई रजिस्टर्ड कारकुन नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के कौमी मिली मसाइल पर जमात इस्लामी ने रैली निकाली तो कई लोगों ने मुझे कहा हम जाए, मैंने कहा बिल्कुल जाओ, इसलिए कि इसराइल आज अगर बम मार रहा है ना, तो उस बम पे लिखा हुआ नहीं है कि मैं सल्फियों को मार रहा हूं, मैं सुन्नियों को मार रहा हूं, मैं शियों को मार रहा हूं, वह सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को मार रहा है। तो हमें भी जरूरत इस अमर की है, हम मसलकों से जमातों से बालातर होकर हम एक शो ऑफ पावर करें। और जैसे मिलियन का है, और मिलियन ना सही हो यार, और 1 लाख बंदा भी इस्लामाबाद दी सड़कों के इशारा दस्तूर से जमा हो जाए, वो वैसे भी यकीन बंदे आख्या सके 10,000 जमा होने इन्हां टंगा कमण पै जांदियां, ते जे लाख बंदा जमा हो जाए ना तो इन्हों और भी पेचस लग जाने ने। मैं ए लफ्ज भी बोलना इस वास्ते, आइए सारे मिलकर, सुन्नी सारे मिलकर, सारे मुसलमान मिलकर, सारे पाकिस्तानी मिलकर हमने उस मार्च को कामयाब बनाए। मेरा उस जमात का मैं कारकुन शरकुन नहीं हूँ, उसकी भी कई वजूहात हैं, लेकिन वो अलग बात है। इस वक्त वो जो काज है, वो काज इतना बड़ा है कि हमें इन तमाम चीजों से बाहर निकलकर हमें अपने मेन मकसद को, मिली मकसद को, कौमी मकसद को देखना है। और हमने देखकर कहना है लब्बैक या अक्सा, 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 लब्बैक या गज़्ज़ा, लब्बैक या गज़्ज़ा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक 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 या गज़्ज़ा, लब्बैक 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 या गज़्ज़ा, लब्बैक 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 या गज़्ज़ा। तो कोशिश करना है अपने जज्बे ईमानी का इज़हार करते हुए, यार कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि हम बाहर निकल कर हम उन फिलिस्तीनियों के हक में कहें कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मौलाना खुर्शीद आलम साहब को अल्लाह ताला तरक्कियां अता फरमाए। जितने भी उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, अल्लाह सबको दारैन की बरकतें और साथ नसीब फरमाए। मौलाना सजाद कुरैशी साहब, आपका नाम नहीं ले सका, फिर गिला ना आ जाए ना जी, और हजरात के भी नाम मैंने नहीं लिए हैं। अच्छा माशाल्लाह, जनाब मोहतरम मुख्तार अहमद दरवेश साहब, आप भी हमारी महफिल की रौनक बने। अल्लाह ताला उनको भी दारैन की तरक्कियां और साथ नसीब फरमाए।